a home for future and option trading. Please subscribe the channel for latest updates. Subscribe now. हेलो ट्रेडर्स, आज का दिन है 31 मई, 9:08 हो चुके हैं। ठीक है, और मार्केट का जो ओपनिंग सेशन है वो क्लोज़ हो गया है और मार्केट 35,600 के लेवल के आसपास 500-600 के बीच में ओपन होने की तैयारी में है। अभी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो लेवल पे जहाँ ओपन हो रहा है ये एक गैप फिलिंग का एरिया है। इसको सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए, ये एरिया को मार्क कर लीजिए। ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट का काम करेगा आज, हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पॉजिटिविटी दिखाया तो हम लोग बाय ऑर्डर इनिशिएट कर सकते हैं इस लेवल पे। ठीक है, और बाकी जो ये जो अभी ओपन हो रहा है ये यहाँ 500 के नीचे ही लगभग ओपन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ पर एक और ये जो लो स्पाइक्स बनाया है ना इस जगह, इस स्पाइक्स में हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से चांसेस है कि मार्केट यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये दो लेवल हमने ड्रॉ कर लिया। तीसरा लेवल है ये एक जो एंगल है ये वेव का एंगल है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे यहाँ से तो आपको नज़र आएगा कि ये एक वेव का ट्रायंगल है ये। तो यहाँ पर भी एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ये सारे लेवल्स पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्रेडर्स, उसके बाद हम लोग बाय या सेल का प्लानिंग करेंगे। एक ये हो गया, और लास्ट में जो नीचे का है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर गैप फिलिंग का एरिया है और यहाँ पर जो है हाई बनाया था मार्केट ने। ठीक है, वैसे फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो मार्केट कम्प्लीटली बेरिश पुलिस है अभी। जैसे देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक अभी देखेंगे तो कम्प्लीटली कितना का रैली दिखाया मार्केट ने। यहाँ अगर लो से नीचे मार्क करेंगे तो यहाँ पर 1700 पॉइंट का इसने अप मूव दिखाया है। तो थोड़ा सा लाजमी है कि थोड़ा सा ये रिकवर तो करेगा, रिकवरी करेगा। ठीक है, तो ये रिकवरी कहाँ तक करेगा ये अभी कुछ पता नहीं है, इसलिए हम लोग लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिपेयर करेंगे। और दूसरी बात है कि RSI मार्केट ओपन होते ही हम लोग RSI चेक करके उसके हिसाब से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ये हमें हेल्प करता है ट्रेडर्स। ओके, ये हमें हेल्प करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडर्स, जो हम यहाँ पर चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये है आपका ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग व्यू आपको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इंटरनेट पे इसको सर्च करिए और डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। और दूसरा अगर हम लंबे टाइम फ्रेम में देखेंगे ट्रेडर्स, 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, तो 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हमें क्या नज़र आता है वो देखते हैं। 45 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स यहाँ पर देख रहे हैं एक बड़ा सा ट्रेंड लाइन आ रहा है यहाँ पर बेरिश वाला। ठीक है, यहाँ ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 45 मिनट्स में। ओके, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन है, इसका भी हमें ऊपर में सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। और नीचे जो है अभी इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन है ही काफ़ी दूर है, इसको अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, अभी हम लोग को वेट करना है प्रॉपरली और उसके बाद हम लोग मार्केट के सेंटिमेंट को देख करके ट्रेड करेंगे। और आज ट्रेडर्स हम लोग हेजिंग आपको बताएंगे कि कैसे हेजिंग करते हैं अपने कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को या फ्यूचर को कैसे हेज करते हैं ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। और अगर जैसे कि कई सारे ट्रेडर्स हैं जिसको कि कम मतलब कैपिटल कम होता है तो वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। ऑप्शन बाइंग क्या होता है ट्रेडर्स, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट रहा तो फिर आपको प्रॉफिट होगा और नहीं तो फिर आपको उसमें लॉस ही होगा। तो बहुत हाई रिस्की होता है ऑप्शन बाइंग, सिर्फ नेकेड ऑप्शन बाइंग करना बहुत रिस्की होता है मार्केट में सर्वाइव, क्योंकि 70% टाइम आपको लॉस होगा उसमें, 30% टाइम आपको प्रॉफिट भी हो सकता है अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन बाइंग जो है वो नेकेड नहीं करना चाहिए, मैं यही सलाह दूंगा। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन जो फ्यूचर होता है बैंक निफ्टी का, इंडेक्स का, निफ्टी का फ्यूचर जो होता है उसमें आपका टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ऑप्शन क्योंकि उसमें जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है ट्रेडर्स। अगर बैंक निफ्टी का ये देखिए ज़ीरोधा में अगर हमें बाई करते हैं तो एक लॉट में आपका जो मार्जिन है वो है 1,45,000 रुपये। एक लॉट अगर ख़रीदने जाएंगे तो 1,45,000 रुपये लगेंगे आपको। ओके, तो इसलिए एक थोड़ा महंगा है, इसलिए नए ट्रेडर्स इसको नहीं ट्रेड करते हैं और ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन बाइंग सस्ता होता है बट वो बहुत रिस्की होता है ट्रेडर्स। तो आज हम सीखेंगे कि कम पैसे में भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, हेजिंग कैसे होता है, हेजिंग करके मार्जिन कैसे कम किया जाता है। ओके ट्रेडर्स,
देखते हैं, मार्केट ओपन होते हैं, उसके होने देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। ट्रेडर्स 9:30 बज चुके हैं और इस एरिया में जो है मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर होल्ड कर रहा है, ये 50 मिनट से इसी जगह पर है। और जो हमारा जो ये जो गैप फिलिंग का एरिया है, तो इस एरिया में एक बहुत बड़ा बायर्स एक्टिवेट हुआ था। यहाँ पर देखते हैं, इतना बड़ा गैप दिया था इसने, इतना बड़ा रैली दिखाया। इसका मतलब यहाँ है कि इस एरिया में बायर्स एक्टिवेट हैं। तो हम लोग एक बाइंग साइड में एक ऑर्डर प्लेस करते हैं। ओके, तो हम लोग आज बता देते हैं आपको, ज़ीरोधा में हम लोग हैं, बास्केट ऑर्डर बाइंग साइड में हम लोग कर रहे हैं, ये पी है और बाय कर रहे हैं ट्रेडर्स। आज हम आपको बता रहे हैं हेजिंग। ओके, चलिए हम लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं, हम एक्सप्लेन करेंगे इसको बाद में। देख सकते हैं ट्रेडर्स, हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया। आज मैं ज़ीरोधा से कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। और अभी हम सबसे पहले इसका स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस क्या रहेगा हमारा? शॉर्ट अगर हम लोग बाय किया है तो लॉन्ग पोजीशन हम लोग देख लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन यहाँ बाय किया हमने, तो इतना बड़ा तो हम लोग नहीं देने वाले हैं, छोटा सा देंगे, इतना दूर तक का देंगे, यहाँ तक का देंगे, और टारगेट इतना है। सही है, ठीक है, वेट करते हैं ट्रेडर्स हम लोग। ट्रेडर्स अभी एक्चुअली में क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग क्लोज हो गया था, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए। मैं आपको पोजीशन दिखा देता हूँ कि अभी हम लोगों ने 2400-2500 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया है। और हेजिंग का मतलब ये होता है ट्रेडर, देखिए मैंने एक पीई बाय किया है, ठीक है, और दूसरा बैंक निफ्टी का फ्यूचर को हमने बाय कर लिया। तो इसमें क्या कितना पड़ता है ये बता देता हूँ मैं, कितना पैसा लगता है। बास्केट ऑर्डर में जाइए और यहाँ पर हमने हेजिंग का एक बना रखा है बास्केट ऑर्डर में, यहाँ पर आप एडिट करके देखिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक पीई को ऐड किया यहाँ पर, और दूसरा बैंक निफ्टी के फ्यूचर को बाय किया है। पीई मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और ये हेज कर लिया मैंने अपने फ्यूचर को, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर मैंने बाय किया, और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को हमने एक तरह से सेल कर दिया, मतलब पी बाय करना मतलब कि शॉर्ट कर दिया। तो इस तरह से क्या होगा, अगर मार्केट हमारे डायरेक्शन के विपरीत भी जाता है तो ये हमें थोड़ा सा हेल्प करेगा, इसका जो है प्रीमियम बढ़ेगा, और यहाँ पर जो है लॉस भी हमारा कम होगा। और दूसरा है यहाँ पर क्या बेनिफिट हेजिंग करने का, कि देखिए आप कितना आपको मार्जिन लग रहा है, 58,000 रुपये मात्र, जहाँ पर आपको लगना चाहिए 1.5 लाख रुपए। यहाँ पर अगर आप फ्यूचर का एक लॉट खरीदेंगे तो आपको लगभग, देखिए एक मिनट, फ्यूचर का एक लॉट हम खरीदते हैं जून फ्यूचर, तो कितना लगता है मार्जिन? एक मिनट, मैंने एक ऑर्डर यहाँ पर इनिशिएट कर दिया है ट्रेडर। अभी हमारा यहाँ पर एक ऑर्डर चल रहा है, एक्टिव है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, ये एग्जिट कर देते हैं, राइट, ये एग्जिट कर दिया हम। और अभी हम जून के फ्यूचर में हम जाते हैं और देखते हैं कितना पैसा लगता है। 1,45,000 रुपये लगता है आपको। ओके, और हमने यहाँ पर कितना में बुक किया, 60,000 में हम लोगों ने 60,000 रुपये लगाया, और 2500 के आसपास का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया, राइट। तो हेजिंग में क्या फ़ायदा होता है ट्रेडर्स? हेजिंग करने से हमें एक तो सिक्योरिटी मिल जाता है कि हमारा जो है रिस्क मैनेज हो जाता है। रिस्क मतलब कि अगर हमारा डायरेक्शन में नहीं चले मार्केट, अगर जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड टेक होम किया था, तो हमारा टारगेट अचीव हो गया था, इसलिए हम यहाँ पर एग्जिट कर लिए, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो पोजीशन लेने का था मैंने बता दिया था कि ये इस एरिया में बायर एक्टिव रहेगा, इस एरिया में बायर एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर हमारा एक चांस है कि ये इस गैप फिलिंग के एरिया को टच करेगा, और इसने कर लिया, यहाँ पर हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। बट बैंक निफ्टी के फ्यूचर में क्या होता है ट्रेडर्स, कि बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर होता है इसमें टाइम डिके नहीं होता है, मतलब कि टाइम अगर बढ़ रहा है घट रहा है तो प्रीमियम भी नहीं घटेगा। ऑप्शन बाइंग में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका, अगर ट्रेंडिंग नहीं है मार्केट, तो अगर ये ट्रेंडिंग में रहेगा तो ऑप्शन बाइंग में बहुत फ़ायदा है। लेकिन ये ट्रेंडिंग इस तरह का मार्केट आपको 70% टाइम नहीं देखने को मिलेगा, 20-30% टाइम ही ये मिलेगा, बाकी दिनों में ऑप्शन बाइंग में आपको नुकसान होगा। इसलिए मेरी सलाह है, आप ऑप्शन बाइंग बिल्कुल अकेले मत करिए। और फ्यूचर में अगर ज़्यादा पैसा लग रहा है तो हेजिंग करके आप फ्यूचर का ऑर्डर बास्केट में जाके अपना फ्यूचर का एक बास्केट क्रिएट कर लीजिए। अपोजिट में करना है, मतलब कि अगर बाय कर रहे हैं तो फ्यूचर बाय कर रहे हैं तो पी करिएगा बाय,
और अगर फ्यूचर सेल कर रहे हैं तो सी यहाँ पर बाय करिएगा, ठीक है। तो वो दोनों केस में आपका एक तो पोजीशन भी हेज हो जाएगा और दूसरा आपको बेनिफिट भी मिलेगा इसका कि इसमें जो है पैसे भी कम लगेंगे, कम मार्जिन में हो जाएगा। कम पैसे की वजह से लोग फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते हैं ट्रेडर्स, बट फ्यूचर में अगर ट्रेड नहीं करेंगे, ऑप्शन सिर्फ बाइंग करेंगे ट्रेडर्स, तो ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिक पाएंगे आप। इसलिए आप फ्यूचर में ही ट्रेड करिए, ओके। तो आशा है ट्रेडर आप समझ गए होंगे कि हेजिंग क्या होता है। हेजिंग मतलब एक पोजीशन को दूसरे से हेज कर देना। मार्केट हमारे डायरेक्शन में अगर नहीं चलेगा, मान ले जाए कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता, तो हमने जो पीई बाय कर रखा था, यहाँ पर जो ये पीई बाय कर रखा था, ये हमें थोड़ा सपोर्ट करता। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट है 2600 रुपये का, ये देख सकते हैं यहाँ पर 2600 रुपये का प्रॉफिट है, बट हमने 200-300 रुपये इसमें चला गया हमारा। तो इसलिए हम दूर का पीई खरीदते हैं, ठीक है। दूर का पीई खरीदना है आपको, नज़दीक का पीई नहीं खरीदना है। दूर का 34,500 का मैंने खरीदा है, ओके। और ये यहाँ पर कितना है 35,700 का, मतलब 1000 नीचे का पीई हमने खरीदा, आउट ऑफ द मनी, ओके। तो वहाँ पर क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड मूव होगा, तो फ्यूचर में जो लॉस होगा ये थोड़ा सा मैनेज करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, बट मार्जिन आपको कम लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप हेजिंग का स्ट्रैटेजी बनाइए ट्रेडर्स। हेजिंग के संबंध में और कुछ जानना है, कुछ जानकारी चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे ट्रेडर्स। आज हम ट्रेडिंग यहीं पर क्लोज करते हैं ट्रेडर्स। हमारा आज का क्लोजिंग है 24,888 रुपीज़, और ये सिर्फ एक लॉट में हमने ट्रेड लिया था ट्रेडर्स। अगर आप ज़्यादा लॉट में लेंगे तो आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस मत देखिए ट्रेडर्स, आप अभी नए हैं तो आप एक लॉट से ही ट्रेडिंग करिए, ठीक है। और जब पुराने हो जाएंगे, 1-2 साल हो जाएगा, तो फिर आप लॉट बढ़ा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर इसलिए मैंने दिखाया कि कम पैसे में भी आप यहाँ पर कितना पैसा, एक लॉट में कितना इनकम कर सकते हैं। तो ये मैंने कम किया यहाँ पर। आज मार्केट का सेंटीमेंट अभी ज़्यादा मुझे नहीं स्ट्रॉन्ग नज़र आया, इसलिए मैंने एग्जिट कर लिया ट्रेड को। वैसे जा रहा है मार्केट, बट हम लोग अपना जो टारगेट है उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, हम लोग निकल गए वहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ट्रेडर्स, तो आप वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपको और भी हेजिंग रिलेटेड और बैंक निफ्टी फ्यूचर ऑप्शंस की ट्रेडिंग के रिलेटेड लाइव मार्केट एनालिसिस आपको बताता रहूँगा इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।